एक बार बादशाह अकबर के शाही महल के बगीचे में एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा तोता था। यह तोता केवल एक खास प्रकार के पेड़ पर बैठता था और उसकी खूबी यह थी कि यह किसी भी व्यक्ति के झूठ बोलते ही चुप हो जाता था। अगर कोई सच बोलता तो यह मीठी आवाज में चहकता रहता था। यह तोता बादशाह को बहुत प्रिय था क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उन्हें सच्चाई जानने में मदद करेगा। एक दिन बगीचे से एक बहुत ही कीमती सोने का कमल का फूल गायब हो गया। यह फूल अकबर को एक विदेशी राजा ने भेंट किया था और यह शाही खजाने की शोभा बढ़ाता था। महल में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कड़ी थी, फिर भी चोरी हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने घोषणा की, जिस किसी ने भी यह सोने का कमल का फूल चुराया है, अगर वह अगले 24 घंटे में उसे वापस कर देता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फूल वापस नहीं मिला और चोर पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 24 घंटे बीत गए, लेकिन फूल वापस नहीं आया। अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह हमारे सम्मान पर हमला है। मेरे ही शाही बगीचे से इतनी सुरक्षा के बावजूद मेरा अनमोल फूल चोरी हो जाए, यह असंभव है। तुम्हें चोर का पता लगाना ही होगा, और वह भी मेरे गूंगे तोते की मदद से। बीरबल ने हमेशा की तरह शांत भाव से बात सुनी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक सच्चाई का बगीचा लगाना होगा। अकबर उत्सुक हुए, सच्चाई का बगीचा, यह क्या है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं आज रात शाही महल के उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करूंगा जो फूल के आसपास रहे थे या जिन्होंने उस पेड़ को देखा था। और मैं यह भी जानता हूं कि चोर उन्हीं में से एक है, लेकिन कोई भी अपनी पहचान नहीं बताएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। शाम हुई। बीरबल ने शाही महल के सभी प्रमुख दरबारियों, सेवकों और अधिकारियों को उसी शाही बगीचे में इकट्ठा किया जहां वह अनोखा तोता और उसका पेड़ था। अंधेरा होने लगा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तोता अपने पेड़ पर बैठा शांत था। बीरबल ने सबके सामने आकर कहा, मित्रों, हम सब जानते हैं कि बादशाह का अनमोल सोने का कमल का फूल चोरी हो गया है, और हम यह भी जानते हैं कि चोर आप में से ही कोई एक है। फिर बीरबल ने तोते वाले पेड़ के पास एक बड़ा सा पारदर्शी पानी का घड़ा रखा। उसके बगल में एक जलती हुई छोटी मोमबत्ती रखी। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह के आदेश से आज मैं आप सभी के सामने एक नया खेल प्रस्तुत कर रहा हूं। यह खेल तोते की गवाही का है। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं आप सभी दरबारियों को एक एक करके इस घड़े के पास बुलाऊंगा। आपको घड़े के पास जाकर अपनी आंखें बंद करनी हैं और फिर धीरे से कहना है, मैंने फूल नहीं चुराया। जैसे ही आप यह कहेंगे, मैं आपके कंधे पर हाथ रखूंगा। अगर तोता बोलेगा तो आप सच्चे हैं, अगर वह चुप रहेगा तो आप झूठे हैं। यह सुनकर सभी दरबारियों के चेहरों पर अलग अलग भाव आए। कुछ घबराए, कुछ उत्सुक हुए और कुछ ने सोचा कि यह बीरबल का कोई बचकाना मजाक है। तोता अभी भी चुप था। बीरबल ने पहला दरबारी बुलाया। उसने आंखें बंद की और कहा, मैंने फूल नहीं चुराया। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तोता चुप रहा। एक एक करके सभी दरबारी आए। वे आंखें बंद करके अपना दावा करते, बीरबल उनके कंधे पर हाथ रखते, लेकिन तोता बिल्कुल चुप रहता। सभी दरबारियों के चेहरों पर निराशा और चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें लगा कि सभी झूठे हैं। जब लगभग सभी दरबारी यह कर चुके थे और तोता अभी भी गूंगा था, तो अकबर कुछ चिंतित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा तोता काम नहीं कर रहा, या मेरे दरबार में कोई भी सच्चा व्यक्ति नहीं है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, मेरा तोता बिल्कुल सही काम कर रहा है। असल में यह तोता बिल्कुल भी जादुई नहीं था। मैंने इसे ऐसे ही प्रशिक्षित किया था कि यह कुछ देर के लिए शांत रहे, और जब मैं इसे एक गुप्त संकेत दूं तब यह बोले। असल बात यह है जहांपनाह कि जब मैंने कहा कि झूठ बोलते ही तोता चुप हो जाएगा, तो हर किसी को डर लगा कि वे पकड़े जाएंगे। जहांपनाह, आप देख रहे हैं कि सभी दरबारी यहाँ हैं और सभी ने अपनी बात कही है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक अपनी बारी नहीं ली है, और यही व्यक्ति हमारा चोर है। अकबर हैरान हुए। उन्होंने देखा कि एक कोने में एक दरबारी जिसका नाम था शेर अली खान कांप रहा था। शेर अली खान अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए जाना जाता था। वह अभी तक घड़े के पास नहीं गया था। बीरबल ने शेर अली खान को बुलाया। शेर अली खान का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए घड़े के पास आया। उसने अपनी आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से कहा, मैंने फूल नहीं चुराया। जैसे ही शेर अली खान ने ये शब्द कहे, बीरबल ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा, और फिर तोता जोर से चहकने लगा। उसकी आवाज पूरे बगीचे में गूंज गई। पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर भी हैरान थे। क्या? बीरबल, यह कैसे हो सकता है? तोता तो बोल रहा है। इसका मतलब शेर अली खान सच्चा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, शेर अली खान ही चोर है। तोता उसके झूठ को उजागर कर रहा है। शेर अली खान कांपते हुए बोला, मैं बेकसूर हूं जहांपनाह। तोता तो बोला है, इसका मतलब मैं सच्चा हूं। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने जानबूझकर यह बात कही थी कि जो झूठा होगा उसके लिए तोता चुप रहेगा, और यह भी कहा था कि जो सच बोलेगा उसके लिए तोता बोलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। असल में मैंने इस तोते को ऐसे प्रशिक्षित किया था कि जब मैं किसी के कंधे पर हाथ रखूं तो यह थोड़ी देर बाद बोले, चाहे वह व्यक्ति कुछ भी कहे। तोते का चुप रहना या बोलना मेरे इशारे पर था, किसी के सच या झूठ पर नहीं। लेकिन शेर अली खान, वह एक बड़ा झूठा था, और उसे अपने झूठ पर इतना विश्वास था कि उसे लगा कि वह तोते को चुप नहीं करवा पाएगा। जब उसने देखा कि सभी दरबारियों के लिए तोता चुप रहा, तो उसे लगा कि सभी पकड़े जा रहे हैं। इसी डर और अपनी चोरी को छिपाने की कोशिश में उसने अपनी आंखें बंद करते ही अपना एक हाथ अपने कपड़े के अंदर अपने शरीर से सटाकर कमल के फूल को छिपा दिया। और जब उसने कहा, मैंने फूल नहीं चुराया, तो उसे लगा कि वह तोते को चुप करवा देगा। लेकिन जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और तोता बोला, तो उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है। लेकिन जहांपनाह, उसने जो झूठ बोला वह उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी हरकत में था। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह अपनी बात कहने के बाद निश्चिंत रहता है, लेकिन झूठा व्यक्ति अपनी बात कहने के बाद भी अपनी चोरी को छिपाने या सबूत मिटाने की कोशिश करता है। शेर अली खान ने अपने शरीर के पास ही फूल को छिपा रखा था, क्योंकि उसे लगा कि ठंड में कोई उस पर शक नहीं करेगा। जब उसने हाथ अंदर डाला तो उसने फूल को अपनी जेब से निकालकर अपने कपड़ों के नीचे छिपा दिया। अकबर बीरबल की इस अनोखी बुद्धिमत्ता और उनकी मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ से एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत शेर अली खान को पकड़ने का आदेश दिया। तलाशी लेने पर शेर अली खान के कपड़ों के नीचे से सोने का कमल का फूल बरामद कर लिया गया। अकबर ने शेर अली खान को कड़ी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। बीरबल को एक बार फिर शाही सम्मान और ढेर सारा इनाम मिला। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ को कितनी भी चालाकी से छिपाया जाए वह अंत में बेनकाब हो ही जाता है, खासकर जब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसे परखने पर तुला हो।